माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माता शैलपुत्री की पावन कथा। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। शैल का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। देवी शैलपुत्री पूर्वजन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या सती देवी शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। अपने पूर्वजन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। किंतु सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उनका हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। तब उन्होंने सोचा भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्वजन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन किया था। देवी शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। मां के इस स्वरूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। मां शैलपुत्री को सफेद वस्तु काफी प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में सफेद रंग की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। मां के इस स्वरूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और उनकी शक्तियां अनंत हैं। इस तरह की वीडियो सुनने और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।